इलेक्ट्रॉनिक्स में आज ट्रांजिस्टर के ऊपर मैं कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आया हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका, जो ये JFET है 3 टर्मिनल। JFET में 3 टर्मिनल होता है, गेट, सोर्स और ड्रेन। ठीक है, तो देखते हैं गेट सोर्स कौन सा ऑप्शन में है। तो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 में आपका गेट है, सोर्स है और ड्रेन है। क्वेश्चन सेकंड है, ए JFET इज सिमिलर इन ऑपरेशन टू डैश वॉल्व। JFET जो होता है ऑपरेशन में किस वॉल्व के समान होता है, तो वो पेंटोड के समान होता है। JFET इज ऑल्सो कॉल्ड, JFET को क्या बोलते हैं, यूनिपोलर, बाईपोलर, यूनी जंक्शन। यूनिपोलर डिवाइस कहते हैं, JFET को यूनिपोलर डिवाइस कहते हैं। JFET इज ए डैश ड्राइवन डिवाइस। JFET को कंट्रोल वोल्टेज से किया जाता है ना, इसलिए वोल्टेज ड्राइवन डिवाइस कहते हैं। द गेट ऑफ JFET का गेट जो होता है वो रिवर्स बायस में होता है और रिवर्स वोल्टेज के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। द इनपुट इम्पेडेंस ऑफ JFET इज डैश डेट ऑफ ऑर्डिनरी ट्रांजिस्टर। ऑर्डिनरी ट्रांजिस्टर के तुलना में इनपुट इम्पेडेंस JFET का जो होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि ये रिवर्स बायस में होता है। इन ए पी चैनल JFET द चार्ज, पी चैनल है तो उसमें चार्ज कैरियर क्या होगा, होल्स होगा, और एन चैनल में इलेक्ट्रॉन्स होता है चार्ज कैरियर। व्हेन ड्रेन वोल्टेज इक्वल द पिच ऑफ वोल्टेज देन ड्रेन करंट डैश विथ इंक्रीज इन ड्रेन वोल्टेज। ठीक है, यदि ड्रेन वोल्टेज इंक्रीज कर भी जाएगा तो ड्रेन करंट जो होता है वो कांस्टेंट ही रहता है पिच ऑफ वोल्टेज के बाद, क्योंकि पिच ऑफ वोल्टेज जो होता है वो मैक्सिमम वोल्टेज होता है, जिसके बाद उसका वोल्टेज सेचुरेट हो जाता है, करंट सेचुरेट हो जाता है। ठीक है, तो वोल्टेज कितना भी इंक्रीज करेगा करंट आपका कांस्टेंट बना रहेगा। इफ द रिवर्स बायस ऑन द गेट ऑफ JFET इज इंक्रीज्ड, यदि JFET का जो गेट है, ठीक है, रिवर्स गेट पर जो रिवर्स बायस है वो इंक्रीज होगा, देन विथ ऑफ कंडक्टिंग चैनल क्या होगा। अब देखिए, यदि रिवर्स बायस जितना ज़्यादा इंक्रीज करेगा उसका कंडक्शन उतना ज़्यादा घटेगा विथ ऑफ कंडक्टिंग चैनल की जो विथ होगा वो घटेगा। ठीक है, यानी रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो जो आपका कंडक्टिंग चैनल है वो घटेगा, और यदि रिवर्स बायस आपका डिक्रीज करेगा तो कंडक्टिंग चैनल बढ़ता है। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा पहला ऑप्शन डिक्रीज। ये मॉसफेट है, मॉसफेट में कितना टर्मिनल होता है, मॉसफेट में आप जानते हैं 4 टर्मिनल होता है, मॉसफेट में 3 टर्मिनल होता है, मॉसफेट में 3 टर्मिनल। ए मॉसफेट कैन बी ऑपरेटेड विथ, मॉसफेट जो होता है वो ऑपरेट होता है, ये पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव गेट वोल्टेज, ये पॉजिटिव पर भी और निगेटिव पर दोनों पर जो होता है ऑपरेट होता है। ए JFET है डैश पावर गेन, JFET का जो पावर गेन होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, वेरी हाई हो जाएगा। द इनपुट कंट्रोल पैरामीटर ऑफ JFET को किससे कंट्रोल करते हैं, गेट वोल्टेज के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन PNP ट्रांजिस्टर इज एनालोगस टू डैश ऑफ ए JFET। कॉमन बेस के जगह पे यहाँ गेट रहता है तो कॉमन गेट हो जाएगा, कॉमन गेट कॉन्फ़िगरेशन होगा। बेस इसमें जो होता है वो आपका गेट की तरह काम करता है। ये JFET है जो हाई इनपुट इम्पेडेंस, JFET का इनपुट इम्पेडेंस हाई होता है, बिकॉज ये रिवर्स बायस में होता है, जानते हैं रिवर्स बायस में इनपुट इम्पेडेंस हाई होता है। इन ए JFET व्हेन ड्रेन वोल्टेज इज इक्वल टू पिच ऑफ वोल्टेज द डिप्लेशन लेयर क्या होगा, ऑलमोस्ट एक दूसरे को टच कर देगा। यदि पिच ऑफ वोल्टेज का वैल्यू हाई हो जाएगा, ठीक है, तो एक दूसरे डिप्लेशन लेयर जो होगा दोनों गेट तरफ का वो लगभग एक दूसरे को टच कर देगा, और इसमें कंडक्टिंग बैंड उस टाइम में लगभग नेग्लिजिबल हो जाता है। इन ए JFET IDSS इज नोन एज, IDSS को क्या बोलते हैं, IDSS मतलब ड्रेन टू सोर्स, ठीक है, करंट विथ गेट, जब गेट टर्मिनल जब ओपन रहता है तो इसको ड्रेन टू सोर्स करंट बोलते हैं।
द टू इम्पोर्टेंट एडवांटेज ऑफ JFET। JFET का दो एडवांटेज क्या है, ठीक है। पहला, इसका इनपुट इम्पेडेंस तो हाई होता है रिवर्स बायस के कारण से, और दूसरा होता है स्क्वायर लॉ इसका प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। डैश हैज द लोएस्ट नॉइज लेवल। लोएस्ट नॉइज लेवल किसका होता है? JFET का जो होता है नॉइज लेवल वो बहुत कम होता है, सबसे कम होता है। ए मॉस्फेट इज समटाइम्स, मॉस्फेट को कभी कभी क्या बोलते हैं? मॉस्फेट को कभी कभी हम लोग इंसुलेटेड गेट JFET भी कहते हैं, इंसुलेटेड गेट JFET। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस हैज द हाईएस्ट इनपुट इम्पेडेंस, ठीक है। मॉस्फेट का इनपुट इम्पेडेंस जो होता है सबसे हाईएस्ट होता है। ए मॉस्फेट यूजेज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए डैश टू कंट्रोल द चैनल करंट, ठीक है। मॉस्फेट में इलेक्ट्रिक फील्ड को कंट्रोल करने के लिए एक बैटरी लगा हुआ रहता है। एक मिनट में, सॉरी। ए मॉस्फेट यूजेज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए डैश टू कंट्रोल द चैनल करंट, सॉरी, चैनल करंट को कंट्रोल करने के लिए कैपेसिटर लगा हुआ रहता है। द पिच ऑफ वोल्टेज इन ए JFET इज एनालोगस टू डैश वोल्टेज इन ए वैक्यूम ट्यूब। उसको ग्रिड कट ऑफ वोल्टेज होता है इन ए वैक्यूम ट्यूब। इन क्लास ए ऑपरेशन द इनपुट सर्किट ऑफ ए JFET इज, क्लास ए ऑपरेशन में जो इसका इनपुट सर्किट रहता है JFET का वो रिवर्स बायस होता है। इफ द गेट ऑफ ए JFET इज मेड लेस निगेटिव, ठीक है, JFET का गेट है जो बहुत कम निगेटिव है, द विथ ऑफ कंडक्टिंग चैनल, तो उसका कंडक्टिंग चैनल क्या होगा? इंक्रीज करेगा। क्योंकि यदि लेस निगेटिव है, वोल्टेज यदि कम है तो क्या होगा? इसकी चौड़ाई, डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई कम होगा, मतलब कंडक्टिंग चैनल की चौड़ाई क्या होगा? इंक्रीज करेगा। द पिच ऑफ वोल्टेज ऑफ JFET का जो पिच ऑफ वोल्टेज होता है वो लगभग 5 वोल्ट के करीब होता है। द इनपुट इम्पेडेंस ऑफ ए मॉस्फेट इज द ऑर्डर ऑफ, ठीक है, वो मेगा ओम में होता है, जो कि मॉस्फेट का इनपुट इम्पेडेंस सबसे हाई होता है मेगा ओम में। द गेट वोल्टेज इन ए JFET एट व्हिच ड्रेन करंट बिकम्स जीरो। ड्रेन करंट जब जीरो हो जाता है तो उस वोल्टेज को हम बोलते हैं पिंच अप वोल्टेज। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपका ड्रेन करंट जीरो होता है तो उसको पिंच अप वोल्टेज कहते हैं। इन ए फेट देयर आर डैश PN जंक्शन एट द साइड, ठीक है। फेट में आपको 2 PN जंक्शन होता है, एक तो PN और NP, दोनों 2 ही होता है आपका। द सोर्स टर्मिनल ऑफ ए JFET corresponds टू डैश ऑफ ए वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। द सोर्स टर्मिनल जो होता है वो को कैथोड को रिप्रेजेंट करता है वैक्यूम ट्यूब के। द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए JFET क्लोजली असेंबली द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पेंटोड वॉल्व। चूंकि पेंटोड वॉल्व तभी तो इसको कहा भी जाता है। इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द चैनल इन N चैनल JFET इंक्रीजेज, यदि क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा? बढ़ेगा। तो भाई चैनल की चौड़ाई जितना ज़्यादा बढ़ेगा तो ड्रेन करंट भी बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। द चैनल ऑफ ए JFET इज बिटवीन द, चैनल किसके बीच में होता है? आप जानते हैं गेट और ड्रेन के बीच में, सॉरी, गेट तो इधर होता है कंट्रोल करने के लिए, ऊपर ड्रेन होता है, नीचे सोर्स होता है, ठीक है। इसका फिगर आपने देखा होगा, इस तरह से फिगर रहता है, ठीक है। ये आपका ड्रेन टर्मिनल होता है, ये सोर्स होता है और ये आपका गेट होता है। करंट यहाँ से पास करता है, इधर क्या होता है? इसका चौड़ाई रहता है। फॉर VGS बराबर 0, जब आपका VGS गेट सोर्स वोल्टेज यदि 0 है तो ड्रेन करंट बिकम्स कांस्टेंट व्हेन VDS एक्सीड, जब VDS आपका किससे एक्सीड करता है? वो VP से एक्सीड कर जाता है। द कांस्टेंट करंट रीजन ऑफ ए JFET इज लाइज बिटवीन, ठीक है। कांस्टेंट करंट JFET का जो कांस्टेंट करंट होता है वो किसके बीच लाई करता है? तो वो आपका पिंच अप वोल्टेज और ब्रेकडाउन वोल्टेज के बीच लाई करता है। एट कट ऑफ द JFET चैनल इज, कट ऑफ पे JFET चैनल क्या हो जाएगा? कंप्लीटली क्लोज्ड हो जाएगा, ठीक है। डिप्लेशन रीजन की चौड़ाई कंप्लीटली क्लोज होता है, एक दूसरे से दोनों पूरे बंद हो जाता है। देखिए इस कंडीशन में आपका क्या फिगर, ये आपका जो होगा ये भी इधर सट जाएगा और ये इससे सट जाएगा, कंप्लीट क्लोज, मतलब आपका यही ख़त्म हो जाएगा, जो कंडक्टिंग चैनल है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये B ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
ए मॉसफेट डिफर्स फ्रॉम ए जेएफईटी। मॉसफेट जो है जेएफईटी से डिफर है, किस मायने में? तो देखिए जेएफईटी में ओनली 1 पीएन जंक्शन होता है, ठीक है, इस मामले में डिफर है, जबकि मॉसफेट में 2 होता है। ए एन चैनल डी मॉसफेट विथ पॉजिटिव VGS इज ऑपरेटिंग इन इनहेंसमेंट मोड में ये ऑपरेट करता है। इन ए कॉमन सोर्स जेएफईटी एम्पलीफायर द आउटपुट वोल्टेज, कॉमन सोर्स जेएफईटी एम्पलीफायर में आउटपुट वोल्टेज जो होता है वो 180 आउट ऑफ फेज होता है, इनपुट से 180 फेज आउट ऑफ फेज होता है। इफ लोड रेजिस्टेंस इन द एबव इक्वेशन, उस इक्वेशन तो छोड़ी चला गया, when not in use MOSFET pins are kept at the same potential through the use of किससे conducting foams का होता है। D MOSFET are sometimes used in series to construct a cascade high frequency amplifier to overcome the loss of high input impedance का जिससे लॉस होता है, इसी के लिए एक सीरीज में, ठीक है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर का। In the constant current region, how will the IDS change in an N channel JFET? ठीक है, VGS आपका इंक्रीज, यदि VGS डिक्रीज करेगा तो ID इंक्रीज करेगा। गेट सोर्स वोल्टेज के द्वारा कंट्रोल करते हैं ना, तो गेट सोर्स वोल्टेज क्या होगा, इंक्रीज करेगा तो ड्रेन करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। सिंपल लॉजिक है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको हम दिखा रहे हैं, ये आप देखिए, यदि यहाँ से गेट सोर्स वोल्टेज क्या होगा, इंक्रीज होगा, ये दोनों क्लोज हो जाएगा, लगभग जितना इंक्रीज करेगा इतना क्लोज, मतलब ये खत्म हो जाते जाएगा। IDSS कैन बी डिफाइंड एज, IDSS को हम लोग क्या बोलते हैं, IDSS क्या, मैक्सिमल पॉसिबल करंट है, ठीक है, विथ VGS हेल्ड एट 0 वोल्ट। द इनपुट इम्पेडेंस ऑफ ए कॉमन गेट कॉन्फ़िगर्ड JFET वेरी लो होता है। इनपुट इम्पेडेंस कॉमन गेट JFET का इनपुट इम्पेडेंस जो होता है वो वेरी लो होता है। ए वेरी सिंपल बायस फॉर ए डी मॉसफेट इज कॉल्ड, जीरो बायसिंग बोलते हैं। सिंपल बायस फॉर डी मॉसफेट को हम लोग जीरो बायसिंग बोलते हैं। विथ द ई मॉसफेट व्हेन गेट इनपुट वोल्टेज इज जीरो, यदि ई मॉसफेट में यदि गेट इनपुट वोल्टेज आपका यदि जीरो होता है तो ड्रेन करंट भी जीरो हो जाता है। व्हेन एन इनपुट सिग्नल रिड्यूस, जब आपका इनपुट सिग्नल रिड्यूस द चैनल साइज को रिड्यूस कर देता है, द प्रोसेस इज कॉल्ड, प्रोसेस को उस टाइम में क्या बोलते हैं, डिप्लेशन बोलते हैं, ठीक है। वो जो अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको डिप्लेशन बोलते हैं ना। Which JFET configuration would connect a high resistance signal source to a low resistance load, हाई रेजिस्टेंस सिग्नल सोर्स को लो रेजिस्टेंस लोड से कनेक्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, सोर्स फॉलोअर बोलते हैं। व्हेन VGS बराबर जीरो, गेट सोर्स वोल्टेज जीरो होता है तो JFET उस टाइम में सेचुरेट होता है, यानी उससे एक लीकेज करंट ओनली फॉलो होता है। द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू ए P चैनल JFET फ्रॉम डैश टू ड्रेन टू सोर्स। When applied input voltage varies the resistance of a channel, the result is called, उसको क्या बोलते हैं, फील्ड इफेक्ट। जब आपका इनपुट वोल्टेज वेरी करता है चैनल के रेजिस्टेंस के साथ तो जो रिजल्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं फील्ड इफेक्ट बोलते हैं। When is a vertical channel E MOSFET used, ठीक है, जब आपका हाई करंट फॉलो करना होता है तब हम E MOSFET का यूज करते हैं। When the JFET is no longer able to control the current, जब आपका JFET लॉन्ग टाइम तक करंट कंट्रोल नहीं करता है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड, इसको हम लोग ब्रेक डाउन रीजन बोलते हैं। With a JFET, a ratio of output current change against an input voltage change is called as, ठीक है, ट्रांस कंडक्टेंस बोलते हैं। जब इनपुट वोल्टेज के रिस्पेक्ट में यदि इनपुट करंट आपका आउटपुट करंट यदि चेंज होता है तो उसको हम लोग ट्रांस कंडक्टेंस कहते हैं। Which type of JFET bias require a negative supply voltage, जो आपका गेट टाइप का होता है उसको निगेटिव सप्लाई वोल्टेज चाहिए होता है, चूँकि वो रिवर्स बायस में वर्क करता है।
हाउ विल ए डी मॉस्फेट इनपुट इम्पेडेंस चेंज विथ सिग्नल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, डी मॉस्फेट का जो इनपुट इम्पेडेंस होता है सिग्नल फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे चेंज करता है। यदि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता है तो उसका इनपुट इम्पेडेंस भी जो इंक्रीज करता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ उसका इनपुट इम्पेडेंस भी बढ़ता है। द टाइप ऑफ बायस मोस्ट ऑफन यूज्ड विथ ई मॉस्फेट सर्किट, ठीक है, उसको हम लोग ड्रेन फीडबैक बोलते हैं, ठीक है। द टाइप ऑफ मोस्ट ऑफन यूज्ड विथ ई मॉस्फेट सर्किट के साथ जो सबसे ज़्यादा बायस यूज किया जाता है उसको ड्रेन फीडबैक कहते हैं। द ट्रांस कंडक्टेंस कर्व ऑफ ए JFET इज ए ग्राफ ऑफ, किसके बीच का ग्राफ होता है, तो ID और VGS यानी ड्रेन करंट और गेट सोर्स वोल्टेज के बीच का ग्राफ होता है ट्रांस कंडक्टेंस कर्व। द कॉमन सोर्स JFET एम्पलीफायर एज, कॉमन सोर्स JFET एम्पलीफायर का इनपुट इम्पेडेंस जो होता है वो हाई होता है और उसका वोल्टेज गेन जिसके कारण से लो होता है। द ओवरऑल इनपुट कैपेसिटेंस ऑफ ए ड्यूअल गेट डी मॉस्फेट इज लोअर, ओवरऑल इनपुट कैपेसिटेंस जो होता है वो ड्यूअल गेट डी मॉस्फेट का जो होता है लो होता है, बिकॉज द डिवाइस आर यूजुअली कनेक्टेड, डिवाइस जो होता है वो सीरीज में कनेक्टेड होता है इसलिए। व्हिच कंपोनेंट इज कंसिडर्ड टू बी एन ऑफ डेविक, ठीक है, ई मॉस्फेट विथ एन चैनल JFET व्हाट विल हैपन एट द पिंच ऑफ वोल्टेज, ठीक है, इफ क्या बोला, इन एन चैनल JFET में व्हाट विल हैपन, पिंच ऑफ वोल्टेज पे क्या होता है, पिंच ऑफ वोल्टेज पे जो VDS का वैल्यू होता है वो इंक्रीज करता है, ठीक है, इंक्रीज, और VDS विल काज नो फर्दर नो ID, ठीक है, VDS इंक्रीज करता है लेकिन उसके कारण से ID इंक्रीज नहीं करता है।